सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर बोला हमला, सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, निस्तारण के निर्देश। रेंज आईजी की साइक्लोनिक टीम को एक और कामयाबी, NDPS मामले में 1 लाख के इनामी वांछित को किया गिरफ्तार। झालावन क्षेत्र में RTO की ट्रैकिंग के दौरान हुआ हादसा, पत्थर से भरे ट्रक से टकराई बाइक, मासूम गंभीर घायल। प्रज्ञा निकेतन छात्रावास में पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित, तो मेघवाल समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान। और प्रदेश में 21 जून तक 29 जिलों में असामान्य बारिश, 60% अधिक की गई दर्ज। खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल रविवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात में उन्होंने छात्र नेता निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी पर कहा कि यह मामला 2022 में राज्य कार्य में बाधा डालना और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का है। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जांच भी कांग्रेस के समय में पूरी हो गई। जांच में आरोपी पाए जाने पर सामान्य प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी हुई। न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करना चाहिए और न्यायालय में जाकर अपना पक्ष रखें। पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। पूरी जांच के उपरांत कांग्रेस के समय का केस है। कांग्रेस ने मुकदमा दर्ज कराया, कांग्रेस के सरकार का समय का मुकदमा है और जांच भी कांग्रेस के समय हो गई पूरी। अब जो जांच हो गई जिसमें आरोपी पाया गया है तो सामान्य प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी होगी। न्यायालय में न्याय प्रक्रिया में विश्वास करना चाहिए, न्यायालय में जाए, अपना पक्ष रखे और जो भी कार्रवाई वो कार्रवाई करे। मुकदमा कांग्रेस के राज में दर्ज हुआ, जांच कांग्रेस के राज में हुई, आरोप बीजेपी पर लगा हुए, ये कांग्रेस की ओसी मानसिकता है और उनको आरोप लगाने के अलावा कभी उनको कुछ दिखता ही नहीं है। और कभी कहते हैं कि न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए। अब न्यायपालिका में विश्वास करे, अनुसंधान अधिकारी हमारे समय का नहीं है, पूर्व के समय का है, इसीलिए आरोप बेबुनियाद है। और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते हुए जो अनुसंधान अधिकारी ने गिरफ्तारी की है, मामला फाइल कोर्ट में जाएगी, अपना पक्ष रखे और अपना पक्ष रख करके जो भी न्याय कोर्ट से न्याय ले। इसमें कांग्रेस बीजेपी का प्रश्न नहीं है, न हमारा किसी के प्रति कोई द्वेष भाव है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बार बार कहना है कि हम न्याय प्रक्रिया में विश्वास करें, किसी की द्वेष भावना से कोई कार्रवाई न तो की है न कभी भविष्य में करेंगे। कांग्रेस द्वारा भाजपा पर आरोप लगाए जाने पर जोगाराम पटेल ने कहा कि ये कांग्रेस की ऊंची मानसिकता है। आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस को कुछ दिखता भी नहीं। संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर आम जन की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। उन्होंने प्रत्येक परिवाद को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ प्रदेश को समावेशी और संवेदनशील प्रशासन की ओर अग्रसर कर रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक राहत पहुंचे और उसका जीवन सुगम बने। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर और सम्मान समारोह के पोस्टर का विमोचन किया। पंडित SK जोशी के नेतृत्व में 25 जून को होने वाले निःशुल्क परामर्श शिविर में 11 विधाओं के 35 ज्योतिष विशेषज्ञ निःशुल्क परामर्श देंगे। शिविर में सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी और श्याम भक्ति सेवा संस्थान का सहयोग रहेगा। ये ज्योतिष विद्या हमारी बहुत पौराणिक ज्योतिष विद्या है, परिपक्व है और ज्योतिष विद्या ऋषि मुनियों द्वारा स्थापित एक साइंटिफिक रीजन के साथ इसका फोरकास्ट होता है। ये जो हमारे जितने भी ज्योतिष है, जिन्होंने ज्योतिष विद्या पूरी पढ़ी है, उनका जो फोरकास्ट होता है वो 100% सही निकलता है। चाहे आप किसी का पढ़ लें, इस बरसात का, ये जो अभी एक्सीडेंट हुए, इन सब का फोरकास्ट पहले हुआ है। मैं ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास करता हूँ और जोधपुर में ये पांडुरंग की जन्म जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम रखा, उसके लिए मैं आयोजन समिति को, उनके अध्यक्ष महोदय को, पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और इसके सफलतम होने की कामना भी करता हूँ। और हमारा जोधपुर का
हमारी मारवाड़ का पूरी दुनिया में मान बढ़ेगा कि हमारे ज्योतिषाचार्य जितने भी हैं, गर्गाचार्य जितने भी हैं, ज्योतिष विद्या के जानकार जितने भी हैं, जोधपुर में 3 दिन का मंथन कर इस विद्या को कैसे आगे बढ़ाया जावे, जीवित रखा जावे और जनता में विश्वास प्राप्त हो, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसने जो हमारी 11 विद्याएं हैं मुख्य रूप से, उसके लगभग 40 ज्योतिषाचार्य जोधपुर में आ रहे हैं और निःशुल्क जोधपुर की जनता को अपनी सेवाएं देंगे। और ये जो आयोजन है ये हमारा 9वां आयोजन है और ये हमारा संकल्पित कार्यक्रम है। और जो महर्षि देवज्ञ चंडू जी उनकी 533वीं जयंती के अवसर पर जो है होटल क्वालिटी इन चंद्रा में जो ये आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रोफेशनली लोग हैं वो इस दिन आप आकर के आपको निःशुल्क सेवाएं देंगे और जोधपुर की जनता उससे लाभान्वित होगी। जोधपुर रेंज पुलिस की साइक्लोन टीम ने एनडीपीएस एक्ट के फरार आरोपी चीमा राम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी पर 1 लाख का इनाम घोषित था और वो पिछले 6 वर्षों से फरार चल रहा था। मूल रूप से बाड़मेर निवासी चीमा राम को साइक्लोन टीम ने एक लंबे ऑपरेशन के बाद मध्य प्रदेश सीमा सेतु से गिरफ्तार किया। जोधपुर रेंज राज्य विकास कुमार ने बताया कि अब तक का सबसे लंबा और जटिल ऑपरेशन रहा। इसमें टीम को 6 बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन 7वें प्रयास में सफलता मिली। चिमाराम की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस के एनडीपीएस के खिलाफ चल रही विशेष मुहिम को एक बड़ी सफलता मिली है। आईजी ने बताया कि चिमाराम फरारी के दौरान लगातार ठिकाने बदल रहा था। वो सलमान खान की फिल्म धूम 3 और अन्य फिल्मों से प्रेरित होकर स्टंट करता और गैंग के कार्यों को अंजाम देता था। आरोपी केवल 5वीं कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन फायरिंग करने से लेकर फिल्मी अंदाज में भागने तक का दुस्साहस रखता था। वो 15 प्रकरणों में वांछित था और बेंगलोर से मादक पदार्थों की खेप लेकर राजस्थान पहुंचा था। तभी सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। कुख्यात कहें, छलावा कहें, भुलावा कहें, हवसी कहें, वर्षी कहें, भयावह दरिंदा कहें, फरार परिंदा कहें, ये सारे विशेषण यदि सटीक बैठते हैं किसी एक अपराधी पे, उस अपराधी का नाम है चीमाराम पुत्र जेराराम, उम्र 30 साल, निवासी चौटन बाड़मेर, जो पिछले 15 वर्षों से जहर के व्यापार का, नशे की तिजारत का बेताज बादशाह और स्वयंभू सरगना बन बैठा था, जिसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो पिछले 6 वर्षों से पूरे राज्य की पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य के विस्तार में लीन था। 15 वर्षों के आपराधिक करियर में कम से कम 1.5 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज हैं, मेवाड़ से लेकर मारवाड़ से लेकर मध्य प्रदेश तक नशे के कारोबारियों में जिसकी टूटी बोलती रही, जिसकी हनक सर चढ़कर बोलती रही, उस अपराधी का नाम है चीमाराम। कम से कम आधा दर्जन बार पुलिस पर फायरिंग करना, चाहे सुमेरपुर में हो, चाहे नागाना में हो, चाहे धोरीमन्ना में हो, आधा दर्जन बार पुलिस पे फायरिंग करके बच निकलने में कामयाब। एक ऐसा दुस्साहसी कर्तव्यबाज ड्राइवर जो एक बहुत बड़ा एसेट था, निधि था इन नशे के व्यापारियों के लिए। मादक पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े अपराधियों की कहानियां एक जैसी प्रतीत होती है। अशिक्षा, बेरोजगारी, लालच के कारण अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले युवाओं का अंत अक्सर बर्बादी ही होता है। जोधपुर रेंज आईटी विकास कुमार ने हालिया मामलों के हवाले से बताया कि अब तक पकड़े गए अधिकतर तस्कर अधिकतम 5वीं से 10वीं तक शिक्षित थे। उनके माता पिता और परिवारजन वर्षों से परेशान थे और कई बार उन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयास किए गए, लेकिन अपराध की राह पकड़ने वालों का इरादा सिर्फ जल्दी पैसा कमाना होता है। आईजी विकास कुमार ने कहा, ये एक ऐसा नशा है जो एक बार पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ही छूटता है। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतर आरोपी पहले पहल काम या व्यवसाय की तलाश में थे, लेकिन आसान कमाई के चक्कर में उन्होंने अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि नशे के इस व्यापक व्यापार का अंत केवल आरोपी के जीवन को बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आरटीओ की ट्रैकिंग के दौरान हादसा। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन।
एक ऐसा स्कूल जहां है फुल्ली एसी कैंपस, लर्निंग थ्रू विजुअल परसेप्शन, लविंग एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर, स्पेशियस क्लासरूम, अप्रोचेबल प्रिंसिपल और सर्टिफाइड टीचर्स के साथ वाइड एंड वेरिड करिकुलम भी। अब बच्चा एंजॉय करेगा तभी तो ग्रो करेगा ना, क्यों? ब्लूमिंग बर्ड स्कूल, a unit of GS Jangad School, पाल बालाजी के पीछे, जोधपुर। Admissions open from playgroup to class 8th. प्रसिद्ध गोताखोर आपके अपने मालवीय बंधुओं की दाऊदी ढाणी में तैरना सीखे और डूबने से बचे। पहले मुझे पानी से डर लगता था, अब नहीं लगता। दाऊद दादा अच्छी स्विमिंग सिखाते हैं, आप भी तैरिए। जेंट्स, लेडीज और बच्चों के लिए अलग अलग पूल, साथ ही पानी में विशेष योग का निःशुल्क प्रशिक्षण। अगर मौका है आपके लाडलों के शादी विवाह रिसेप्शन का, तो शहर के बीच सभी सुविधाओं और वाजिब रेट्स पर है आपकी दाऊदी ढाणी, प्रताप नगर टेम्पो स्टैंड के पास, जोधपुर। सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज, RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 74120 25320। Admissions open, playgroup to class 12th, English and Hindi medium. Jodhpur's pride, Jodhpur's toppers. 100% board result 2025. Jodhpur के toppers, Great Satyam से. Expert faculty, smart classrooms, test series, plus doubt sessions. Personal mentorship. Separate wing for pre-primary. 100% board focus plus career guidance. सब कुछ एक ही जगह. Great Satyam Academy. Great hostel, safe, smart, supportive for boys and girls. AC rooms, library, healthy mess located within school campus. Great Satyam Academy, एक परिवार जैसा स्कूल। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीवन बनाया जाता है। Trusted by thousands of parents in Jodhpur. Great Satyam Academy Senior Secondary School, शिक्षा भी, संस्कार भी। Call 9214406345, बापू नगर, माता कथान, जोधपुर। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। श्री जयनारायण व्यास शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महिला PG महाविद्यालय, जिसका ध्येय वाक्य है संस्कृता स्त्री पराशक्ति। बेटियों को पढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है। लाडली योजना के अंतर्गत गत वर्ष 2024-2025 में 500 छात्राएं लाभान्वित। इस वर्ष 2025-26 में भी कक्षा 12वीं की छात्राओं के लिए योजना के अंतर्गत शुल्क में विशेष रियायत। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। BA, BCom, BSc, BBA, BCA, MCA, MSc, MCom, MA, साथ ही कंप्यूटर कोर्स का प्रशिक्षण भी। 5000 से अधिक पुस्तकों से समृद्ध लाइब्रेरी, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, तकनीकी शिक्षा से जोड़कर विशिष्ट अध्ययन की सुविधा, विविध प्रकार के स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जैसे डिप्लोमा इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, डिप्लोमा इन डेटा साइंस, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, NCC, NSS। एक बार अवश्य पधारे पश्चिमी राजस्थान के प्रतिष्ठित महाविद्यालय महिला PG महाविद्यालय, कमला नेहरू नगर, सूरसागर रोड, जोधपुर। आगमन समय सुबह 10 से 5 बजे तक। Gehlot Classes, a unique career institute of Sadhana Arun Gehlot. If you want quality education with rights, you are at right screen. Join our institute Gehlot Classes to find a right place to your destination. Preparing for IIT Advanced, JEE Mains, NEET exam, class 7th to 12th, board preparation, batches separate for English and Hindi medium, hostel and transport facility available.
गहलोत क्लासेस, मांझी का हत्ता, पाउटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829419970। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के झालामंड क्षेत्र में आरटीओ की ट्रैकिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हाईवे पर पत्थर से भरे ट्रक को आरटीओ ने रुकने का इशारा किया। इस पर ट्रक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाए, पीछे से आ रही बाइक ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक पर आगे बैठी 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्ची को तुरंत जोधपुर के एम्स अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि आरटीओ टीम हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पत्थर से भरे ट्रक को रोकने का इशारा किया गया। ट्रक के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के निर्देशन और डीसीपी राशि राज वर्मा की निगरानी में बासनी शॉपिंग सेंटर के पास स्थित एक स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की गई। भगत की कोठी थाना प्रभारी पद्मा शर्मा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में कुल 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 11 महिलाएं और 12 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पा सेंटर की गतिविधियों की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिलने पर यहां कार्रवाई की गई। जोधपुर पुलिस के विवेक विहार थाना पुलिस ने 42.640 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ मुलजिम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बताया कि वांछित आरोपी भागीरथ एनडीपीएस प्रकरण में पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहा था। अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। इसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्विफ्ट कार से 42.640 किलो अवैध डोडा पोस्त सहित अभियुक्त भागीरथ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भागीरथ बिश्नोई निवासी सिंडली की कार की तलाशी लेने पर डिक्की में डोडा पोस्ट के कुल 3 कट्टे होना बताया। कार के कांच टूटे हुए थे। कार पत्थर की छींट से टकराने से आगे से क्षतिग्रस्त हो रखी थी। जोधपुर के पावटा स्थित रोडवेज बस स्टैंड के बाथरूम में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर उदय मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उसकी बॉडी को कब्जे में लेकर महात्मा गांधी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार पिपाड़ निवासी योगेश पुत्र तेजाराम ने रोडवेज बस स्टैंड के बाथरूम में जाकर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। फिलहाल उसके सुसाइड करने के कारणों का पता नहीं चल सका। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं उसके परिजनों को भी सूचित किया गया। पावटा सी रोड स्थित एक मिठाई की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर लिए। बताया जा रहा है कि चोर दुकान का शटर मोड़कर अंदर घुसे, गले में रखी नकदी और मिठाइयां चोरी कर ली। दुकान मालिक को सुबह सूचना मिली कि आपकी दुकान में चोरी हो गई है। इस पर वो दुकान पहुंचा तो देखा दुकान का शटर मुड़ा हुआ था, दुकान के गले में रखे रुपए नहीं थे। इस पर महामंदिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की ओर से रविवार को जोधपुर में मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होटल पार्क प्लाजा में हुए कार्यक्रम में पद्मश्री शीनकाफ निजाम, मोटिवेशनल स्पीकर अयोध्या प्रसाद गौड़ और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश व्यास ने न सिर्फ अपने अनुभव साझा किए बल्कि उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम में शहर के पत्रकार, साहित्यकार और प्रबुद्धजन मौजूद रहे। ग्रुप के विजेंद्र शर्मा ने प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया। शुरू से जो मेरा माहौल रहा उसमें कोई जबान पराई नहीं होती। एक दूसरी बात कि ज़बानें मजहबों की नहीं होती, ज़बानें तहजीबों की होती है। तीसरी बात कि जिन लोगों से या जिस मजहब से आपने उर्दू को मंसूब कर दिया है, जोड़ दिया है उर्दू को कि उर्दू उसकी ज़बान है और हिंदी इसकी ज़बान है, ये उसकी और इसकी के चक्कर में मेरा खानदान कभी नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें रही मुझे उस तरफ ले जाने के लिए, बल्कि अगर ये कह दूं कि ये सारी चीजें रही साहित्य की तरफ ले जाने। ऑडियंस एंड दोज फिलोसफर्स एंड ऑथर्स हु आर डूइंग wonderful things in their own perspective. Now when it comes to Times of India, we always feel that Times of India is a brand where everybody look forward as a medium who can distinguish between art, culture and general news which प्रज्ञा निकेतन छात्रावास में एक समारोह आयोजित कर छात्रावास के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। आयोजक प्रोफेसर मीना बरड़िया ने बताया कि समारोह में छात्रावास के उन पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया जिनका प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नति हो गई है। इस अवसर पर छात्रावास का कई वर्षों तक संचालित करने वाली प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी के निधन को 6 माह का समय हो जाने पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। विकलांग पुनर्वास एवं प्रशिक्षण संस्थान जो हमारी संस्था है
दिव्यांगों के लिए उनके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य करती है। प्रज्ञा निकेतन छात्रावास में आज हमने एक कार्यक्रम रखा है। यहाँ के जो पूर्व छात्र हैं जिनकी विशिष्ट उपलब्धियां रही हैं और हमारे कुछ पूर्व छात्र प्रिंसिपल के रूप में क्रमोन्नत हुए हैं। इसके साथ ही कुछ छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सेलेक्ट हुए हैं। एक छात्र हमारे RS प्री में पास होकर के और इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। तो इन सभी के सम्मान के लिए हमने आज ये अभिनंदन कार्यक्रम रखा है। आदरणीय कुसुमलता दीदी को हमसे बिछड़े हुए 6 महीने हो रहे हैं और उनको याद करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे अच्छा जो एक तरीका हमें लगा वो ये लगा कि उनके जो छात्र हैं, जो पूर्व छात्र हैं और उनकी जलाई हुई ज्योति को वो विश्व में उन्हीं की तरह आगे बढ़ा रहे हैं, उनको सम्मानित करने से समाज को एक बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। मेघवाल समाज के प्रतिभावान 300 स्टूडेंट्स को रविवार को आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया। बोर्ड की परीक्षाओं में 70% उससे अधिक अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स के साथ JEE, नीट और अन्य परीक्षाओं में चयनित प्रतिभागियों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। समारोह में अतिथियों ने स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं चाहूंगा कि एक बार बाबा साहेब की पावन प्रतिमा पर आप पुष्पांजलि करें और हम कार्यक्रम आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेघवाल सिंह की पूरी टीम बता रही है, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। बात रक्तदान शिविर की। आशा फाउंडेशन ट्रस्ट और यश अमन अस्पताल जोधपुर की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने रक्तदान कर सामाजिक सरोकारों का निर्वहन किया। शिविर में एकत्रित रक्त जरूरतमंद लोगों को मुहैया कराया जाएगा। इस अवसर पर समाज सेवी और एक्यूप्रेशर चिकित्सा विशेषज्ञ राजेंद्र सांखला को सम्मानित किया गया। शिविर में रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करने के लिए कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्री वीरेंद्र जी देवड़ा के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जिस तरह से पिछले साल भी हमारा 350 प्लस हुआ था, इस साल भी हम उम्मीद करते हैं कि जिस हिसाब से युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और ब्लड डोनेशन कैंप को सफल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि हमारा इस साल भी बहुत अच्छा कैंप रहेगा। थैलीसीमिया पीड़ित लोगों के लिए और मरीजों के लिए, ज़रूरतमंदों की आवश्यकता के लिए हम ये हर वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं। RPF जोधपुर 411 बेसहारा निराश्रितों और 28 घर से भागे बच्चों के लिए देवदूत बनी है। रेलवे सुरक्षा बल पर रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिससे रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बखूबी पूरा किया जा रहा है। ज्योति कुमार सतीजा, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा रेलवे सुरक्षा बल जयपुर और नीतीश शर्मा, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त जोधपुर के निर्देशन में रेलवे सुरक्षा बल जोधपुर की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के तहत यात्रियों के खोए हये भूले से छूटे सामान को ऑपरेशन अमानत के तहत उनको लौटाने, घर से भागकर आए बालकों को ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बेहतर संरक्षण पुनर्वास के लिए CWC के समक्ष पेश करने, स्टेशन पर मिले बेसहारा निराश्रित व्यक्तियों को ऑपरेशन डिग्निटी के तहत देखभाल हेतु अपना घर आश्रम के सुपुर्द करने के लिए नए कीर्तिमान रेलवे सुरक्षा बल जोधपुर द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। एक फर्स्ट ग्रेड शिक्षक जितनी कमाई कर रहा है उससे कहीं अधिक कमाई बकरी पालन व्यवसाय से मिल रही है। साथ ही बकरियों से प्राप्त जैविक खाद की खेती में भी बेहतरीन उपयोग हो रहा है। ये बात उजलिया गांव से आए किसान भोजराज ने कही। भोजराज सहित प्रदेश के विभिन्न भागों से आए किसान कृषि विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र की ओर से आयोजित वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान अपने अनुभव शेयर कर रहे थे। बालोतरा से आए कृषक ने बताया, बाजार में जैविक उत्पादों की बहुत मांग है। ऐसे में बकरी से प्राप्त खाद बेहतरीन उर्वरक का काम कर रही है। साथ ही दूध व मांस से अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती है। नागौर से आए किसान ने कहा कि इससे पूर्व परंपरागत तरीके से बकरी पालन कर रहे थे, लेकिन अब विश्वविद्यालय से लाभकारी नस्लों की जानकारी मिली है। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन प्रबंधन भी सीखा है। ये जानकारी मेरे व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत फायदेमंद रहेगी। हमारी जो भावनाएं हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर बहुत कम है, जिस वजह से हम प्रत्येक के पास पहुंच नहीं पाते, परंतु हमको उम्मीद है कि जैसे अभी इन्होंने भी कहा था कि आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अभी तक तो हो सकता है कि अपनी जान पहचान नहीं थी या विश्वविद्यालय से आपको वाकिफ नहीं थे, परंतु इस 7 दिवसीय में मेरे हिसाब से विश्वविद्यालय से आप वाकिफ हो गए। और क्या विश्वविद्यालय में जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उसकी छवि आप बताएंगे बार। हम तो कितना भी ढोल पीट दें वो अलग बात है,
पर आप जाके कहेंगे लोगों को तो उसकी एक प्रभाव और उसका व्यक्तित्व एक अलग पड़ेगा कि वहाँ पे आपने जो सीखा है वो आपकी भाषा, आपकी बोली और आपका व्यवहार वहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो हो सकता है कि उससे विश्वविद्यालय को भी आगे आने वाले समय में जो आपके साथी लोग इससे वंचित रहे उससे और जुड़ने की कोशिश करेंगे। वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड में मचेगी धूम। बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7.25% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.75% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल प्रॉपर्टी एंड डेवलपर्स में, जोधपुर की ट्रस्टेड फर्म जो 25 सालों से सेल, परचेज, लीज और रेंट की सारी प्रॉपर्टी जरूरतें एक छत के नीचे पूरी कर रही है। हम इस वक्त कुछ सुपर एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे कि आशापूर्णा एग्री पार्क, श्रीनाथ रॉयल फार्म्स, जहां आप अपने सपनों का फार्म हाउस बना सकते हैं खुले आसमान के नीचे, प्रकृति के बीच अपने एक खूबसूरत सुकून भरी दुनिया बसाइए, जहां हर सुबह हरियाली और शांति से भरी होगी। वैशाली रॉयल हाइट्स, डालीबाई के पास, जो कि एक मॉडर्न 2 BHK फ्लैट्स प्रोवाइड करवाता है, प्रीमियम एमेनिटीज, सुंदर इंटीरियर्स और शानदार लोकेशन के साथ सपनों का घर बसाने का एक बेहतरीन मौका देता है। वेलोरा हाइट्स, बोराडा में सिचुएटेड 2 और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स के ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जिसमें स्पेशियस रूम्स, मॉडर्न एमेनिटीज और पीसफुल लिविंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। रेडिएंट पार्क, एक नई सोच, जहां आपको मिलेगा स्टाइलिश स्टूडियो 1 BHK फ्लैट्स, कंफर्ट, कन्वीनियंस, अफोर्डेबिलिटी और मॉडर्न एमेनिटीज। आशापूर्णा NRI स्टेट, हाई एंड लिविंग एक्सपीरियंस के लिए एक परफेक्ट जगह। और पटासुधा और JDA अप्रूव्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, झालामंड के पास, अपने सपनों का घर बनाने के लिए एक बेस्ट लोकेशन। संत श्री देवाराम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, a unit of Maharaj Shri Rajaram Shikshan Sansthan, an elite English and Hindi medium co-educational school, RBSC board. Academic streams: science, commerce. Scholarships: 10th to 12th, 95% and above 100%, 90% to 94.99%, 50%. Salient features: 100% board results, affordable fee structure, highly equipped labs, well-furnished classrooms, audio-visual room, aesthetic outdoors, smart education, CCTV cameras. Additional features: 45% rebate on books, 15% rebate on uniform, fee exemption for siblings. Club activities: Kudo, Karate, Gymnastic, Calligraphy, Art and Craft, Music. Social media handles: Facebook, SSDPS, Pal Road, Jodhpur. Instagram, ST Devaram School. Email: stdevaramschool@gmail.com. Admission open 2005-2026. संत श्री देवाराम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, opposite Luni Panchayat Samiti, Pal Road, Jodhpur, Rajasthan. For more details, call 0291 351 5470 85600 5001. शैडो डांस स्टूडियो बाय वंदिता जैन। हर स्टेप में छुपी है एक कहानी, हर मूवमेंट में है जादू। डांस आपके लिए सिर्फ हॉबी नहीं, जुनून है। तो अब वक्त है उस जुनून को स्टेज देने का। शैडो डांस स्टूडियो बाय वंदिता जैन के साथ बनाइए अपने पैशन को पहचान। हमारे धमाकेदार डांस फॉर्म्स और एनर्जेटिक फिटनेस क्लासेस में शामिल है हिप हॉप, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल, सेमी क्लासिकल, फोक डांस, जुम्बा। सिर्फ फिट नहीं, फन भी। डांस के साथ कार्डियो, योगा, मन को शांति, शरीर को संतुलन और आत्मा को शक्ति।
रोज के तनाव को कहिए नमस्ते और टाटा। तो अब देरी किस बात की, अब वक्त है खुद की चमक को दुनिया तक पहुंचाने का, अपने डांस से, अपनी स्टाइल से। संपर्क करें आज ही, व्हाट्सएप करें 8769936269। इंस्टाग्राम पर जुड़िए @Vandita Jain, शैडो डांस स्टूडियो बाय वंदिता जैन, जहां स्टेप्स बनते हैं स्टेटमेंट। लेट योर सोल शाइन, वन मूव एट अ टाइम। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सनसिटी के सबसे बड़े डांसिंग फेस्टिवल नाच सीजन 17 का फर्स्ट एलिमिनेशन राउंड सोमवार को प्रताप नगर स्थित श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के ऑडिटोरियम में होगा। ऑडिशन राउंड में चयनित प्रतिभागी इस राउंड में थीम आधारित प्रस्तुति देकर सेकेंड एलिमिनेशन राउंड के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। कोरियोग्राफर सूर्य सिंह सांकला, डॉक्टर पीयूषी शुक्ला और मनीषा वर्मा जजेस के रूप में प्रतिभागियों की डांस कला को परखेंगे। आपको बता दें, हर बार की तरह इस बार भी नाच 17 के विभिन्न वर्गों में विजेता रहने वाले प्रतिभागियों को ढेरों इनाम के साथ चमचमाती ट्रॉफी जीतने का अवसर मिलेगा। साथ ही पूरे नाच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले प्रतिभागी को स्टार ऑफ द नाच के तहत नकद पुरस्कार दिया जाएगा। खबरें धार्मिक। सूरसागर स्थित संतों की तपोस्थली बड़ा रामद्वारा में अक्षरधाम मंदिर पर कलश स्थापना की जाएगी। अक्षरधाम मंदिर के प्रवक्ता जसन सिंह सोलंकी ने बताया कि स्वामीनारायण संस्थान के महंत स्वामी महाराज के आशीर्वचनों से पोस्टर का विमोचन रामद्वारा के महंत परमहंस संत राम प्रसाद महाराज, अक्षरधाम मंदिर के योगी प्रेम स्वामी महाराज और हरिमनन स्वामी महाराज ने किया। अक्षरधाम मंदिर में 29 जून को कलश स्थापना और सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। महंत राम प्रसाद महाराज ने कहा कि स्वामीनारायण संस्थान का पश्चिमी राजस्थान में ये सबसे बड़ा भव्य मंदिर है। कई वर्षों से हमारे जोधपुर में मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है स्वामीनारायण मंदिर का, उस मंदिर का कलश पूजन का कार्यक्रम 29 तारीख को होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में कलश पूजन के साथ वृक्षारोपण का एक सुंदर कार्य किया जा रहा है। पर्यावरणीय जीवन है और जीवन के लिए पर्यावरण आवश्यक है और इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंदिर की स्थापना से पहले वृक्षारोपण करके एक पावन संदेश इस मंदिर के माध्यम से सबको दिया जा रहा है। परमहंस स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज द्वारा दैजर लाठा बासनी में स्थापित संवित धाम आश्रम में आगामी 12 जुलाई से प्रारंभ हो रहे दिव्य महामृत्युंजय कोटि रुद्र हवन के प्रपत्र का विमोचन संवित धाम आश्रम में किया गया। आश्रम के चिंतामणि मंडप में श्री गुरु करुणालय में वैदिक मंत्रों के बीच वरिष्ठ संवित साधक राघवेंद्र वशिष्ठ, विनोद कल्ला, कोटि रुद्र हवन के मुख्य संयोजक महेश हर्ष, श्याम किशन बोरा, सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर CS कल्ला, सह सचिव शेखर थानवी सहित अन्य साधकों ने प्रपत्र का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विमोचन किया। जोधपुर समेत साधनायन सोसाइटी के महेश बोरा और आलोक सोलंकी ने बताया कि कोटि रुद्र हवन लगातार 1 माह तक चलेगा। इसमें महामृत्युंजय मंत्र की 1 करोड़ आहुतियां दी जाएगी। हिंदू सेवा मंडल जोधपुर की ओर से सामाजिक सरोकारिता के तहत लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते हुए अस्थियों के मोक्ष के लिए इन्हें हरिद्वार में विसर्जित किया जाएगा। 1121 लोगों की अस्थियों को लेकर मंडल के 21 सदस्य सोमवार को हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। सिमाची गेट स्थित स्वर्गाश्रम पर पंडित विजय दत्त पुरोहित, पंडित भैरू प्रकाश आदि के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सनातन संस्कृति के विधि विधान से सभी दिवंगत आत्माओं की अस्थियों को हरिद्वार प्रस्थान करने के लिए आह्वान करते हुए श्रद्धांजलि के बाद अस्थि कलशों को ससम्मान स्वर्गाश्रम से प्रस्थान करवाया गया। इस अवसर पर मंडल के प्रधान महेश कुमार जांजड़ा, प्रधानमंत्री विष्णुचंद्र प्रजापत, कोषाध्यक्ष कैलाश जाटू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। हिंदू सेवा मंडल 1925 में स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज दिन तक निरंतर गत 100 वर्षों से अधिक समय से मानव मात्र की सेवा में समर्पित हैं। इस मंडल द्वारा सेवा कार्यों के साथ साथ लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस अंतिम संस्कार के साथ ही उन सभी स्वर्गवासी आत्माओं के मोक्ष हेतु अस्थियों का मां गंगा की गोद में हरिद्वार में विसर्जित की जाती हैं। आज शाम को विराट भजन संध्या रखी गई घंटाघर के प्रांगण में और उसके साथ ही सभी मोक्ष आत्माओं को गीता पाठ का श्रवण करवाया जाएगा। उसके पश्चात भजन संध्या के पश्चात कल सुबह हरिद्वार के लिए प्रस्थान होंगे।
बात मौसम की। राजस्थान में 29 जिलों में 21 जून तक असामान्य बारिश दर्ज की गई। बरसात के आंकड़ों के मुताबिक इन जिलों में सामान्यतः से 60% अधिक बारिश दर्ज की गई। 4 जिलों में 20 से 59% अधिक और 4 जिलों में सामान्य से 19% अधिक बारिश दर्ज की गई। बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, फलौदी बारिश के हिसाब से सूखे रहे। इधर मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव का क्षेत्र रविवार को उत्तर प्रदेश के ऊपर बना रहा। 23 और 24 जून को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी अति भारी बारिश होने की संभावना है। 23 जून को कोटा, भरतपुर, जयपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राज्य के बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 25 से 27 जून के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में आगामी दिनों में बैक टू बैक सिस्टम बनने के कारण पूर्वी राजस्थान में पुनः 27 जून से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद बारिश का दौर लगातार बना हुआ है। इस बीच सूर्यनगरी में रविवार को बारिश की गतिविधियां कमजोर नजर आईं। सुबह से उमस ने शहरवासियों को परेशान कर रखा था। वहीं दिन में आसमान में बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था। मानसून के सक्रिय होने के बाद बारिश का दौर चलने और आसमान में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अब 25 तारीख को बारिश की संभावना जताई है। अंत में एक बार फिर नजर खास खबरों पर। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर बोला हमला। सर्किट हाउस में की जन सुनवाई, निस्तारण के निर्देश। रेंज आईजी की साइक्लोन टीम को एक और कामयाबी। एनडीपीएस मामले में 1 लाख के इनामी वांछित को किया गिरफ्तार। झालावन क्षेत्र में आरटीओ की ट्रैकिंग के दौरान हुआ हादसा। पत्थर से भरे ट्रक से टकराई बाइक, मासूम गंभीर घायल। प्रज्ञा निकेतन छात्रावास में पूर्व छात्रों को किया गया सम्मानित। तो मेघवाल समाज की प्रतिभाओं का भी सम्मान। और प्रदेश में 21 जून तक 29 जिलों में असामान्य बारिश, 60% अधिक की गई दर्ज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। St. Austin's Senior Secondary School. Listen to every child. Focus on every child. School laid its foundation in the year 1987. Classes are equipped with smart boards, regular parent-faculty interaction, remedial classes for students, music room, computer lab, AI and robotics lab powered by STEMpedia, library, playground and lots of co-curricular activities. Both toppers of 10th and 12th are awarded cash prizes. Primary branch, Road number 2, Shakti Nagar, Pauta C Road, Jodhpur. Phone number 0291 255 6687, 0291 254 8063. Senior Secondary Branch, Shri Ram Nagar behind RTO, Bhadwasia, Jodhpur. Phone number 772 8888 063. Williams Academy Senior Secondary School, English Medium, Co-educational, Day Boarding, ISO 9008 Certified School. Admission open from Nursery to Class 12th. विद्यार्थियों के मस्तिष्क को पोषित करने एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संस्थान। विद्यार्थियों को शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से विकसित करना। अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, खेल, कला और पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहन। एयर कूल्ड डिजिटल क्लासरूम्स। विलियम्स एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोकुल जी की प्याओ, लाल सागर, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 9653951360।